खबरों में आगे बढ़ते हैं। 15 अगस्त से पहले एनआईए को बड़ी कामयाबी मिली है। दिल्ली में एनआईए ने आईएसआईएस मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। दिल्ली के बटला हाउस इलाके से एनआईए ने आईएसआईएस के संदिग्ध को गिरफ्तार किया, जिस पर आईएसआईएस के लिए भारत में फंड जुटाने और क्रिप्टो करेंसी के जरिए उस फंड को सीरिया भेजने का आरोप है। पकड़े गए संदिग्ध का नाम मोहसिन अहमद है, जो बिहार का रहने वाला है। पिछले काफी वक्त से मोहसिन दिल्ली के बटला हाउस इलाके में रह रहा था। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने 15 अगस्त से ठीक पहले एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। एनआईए ने बटला हाउस के इस घर से मोहसिन अहमद नाम के एक छात्र को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि वो बीटेक का छात्र था और वो आईएसआईएस का ऑनलाइन प्रोपोगेंडा चला रहा था भारत में रहकर, और सीरिया में जो क्रिप्टो करेंसी है उसके जरिए जो फंड इकट्ठा होता था भारत में, वो जो है वो क्रिप्टो करेंसी के जरिए सीरिया और अन्य आईएसआईएस प्रभावित देशों को भेजता था। कल एनआईए ने यहाँ पर एक बड़ी रेड की और इस घर में वो अपने कुछ साथियों के साथ यहाँ पर रह रहा था। 6 महीने से बताया जा रहा है वो यहाँ पर रह रहा था और फिलहाल एनआईए ने उसे कस्टडी में लिया हुआ है। उससे इस पूरे मामले में सख्ती से पूछताछ की जा रही है। एनआईए को एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन मिली थी, उसके बाद लगातार एनआईए ने पहले इस छात्र के ऊपर वॉच किया और उसके बाद कल एनआईए की एक बड़ी टीम ने यहाँ पर एक सर्च ऑपरेशन करके जो मोहसिन है उसको गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि लंबे वक्त से वो आईएसआईएस का सक्रिय सदस्य था। कई वर्चुअल नंबर और कई ऐप के जरिए वो आईएसआईएस के जो आतंकी हैं या जो संदिग्ध हैं उनके साथ जुड़ा हुआ था, जिसके बाद इसकी गिरफ्तारी हुई है। कुछ लिटरेचर, कुछ मटेरियल भी जो है वो एनआईए सूत्र बता रहे हैं कि इसके पास से बरामद किया गया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि दिल्ली में रहके आईएसआईएस का प्रोपेगेंडा ये छात्र चला रहा था, जो मूल रूप से बिहार का रहने वाला है। और इस पूरे मामले में अब एनआईए और भी लोगों की तलाश कर रही है कि क्या इसके साथ कोई और एसोसिएट भी इसके जुड़े हुए थे, जो आईएसआईएस का ऑनलाइन प्रोपेगेंडा जो है वो चला रहे थे। और जिस तरह से एनआईए ने ऑफिशियल जानकारी दी है कि वो भारत में रहकर फंड इकट्ठा करने का काम कर रहा था। एनआईए ने 25 जून को मोहसिन के खिलाफ एक मामला दर्ज किया था और उसी मामले में एनआईए 25 जून से ही मोहसिन की तलाश में जुटी हुई थी। मोहसिन पर भारत विरोधी गतिविधियों समेत ऑनलाइन प्रोपेगेंडा चलाने का भी आरोप है। तो मोहसिन की गिरफ्तारी के बाद से तमाम वो खुलासे हो सकते हैं जिसके खुलासे का इंतजार एनआईए कर रही है। और 25 तारीख को जब से केस दर्ज हुआ था तब से मोहसिन की तलाश हो रही थी। बिहार का रहने वाला है, संभवतः एक टीम बिहार भी जाएगी और इस पूरे मामले की जांच करेगी। और इस वक्त की एक और बड़ी और अहम खबर आ रही है, आपको बताते हैं। संदिग्ध आतंकी की कोर्ट में पेशी, मोहसिन की कोर्ट में पेशी, पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी हो रही है। आईएसआईएस का संदिग्ध आतंकी है मोहसिन, जिसको बटला हाउस से गिरफ्तार किया गया है और ये देखिए कोर्ट में पेश करने के लिए फिलहाल उसे ले जाया जा रहा है। एनआईए उसकी रिमांड मांगेगी और ताकि उससे पूछताछ हो सके कि किन किन गतिविधियों में वो शामिल है। आईएसआईएस का संदिग्ध आतंकी है मोहसिन, जिसे कोर्ट में पेश किया जा रहा है। रिमांड पर मांगेगी। एनआईए ने गिरफ्तारी की थी, उसके बाद यह पता चलेगा, इसका खुलासा होगा कि आखिर किन किन मामलों में शामिल है और कैसे पैसे को सीरिया भेज रहा था, फंडिंग कहां कहां से हो रही थी, कौन कौन से लोग इसको पैसा दे रहे थे, किन किन लोगों के संपर्क में था। सबसे ज्यादा जरूरी एनआईए के लिए जानना है कि किन किन लोगों के संपर्क में था मोहसिन, कैसे आखिर बिहार से दिल्ली आया और फिर बटला हाउस में रह रहा था, किन किन लोगों ने सपोर्ट किया, किसने घर दिलवाया, कौन कौन से लोग पैसा दे रहे थे। सबसे ज्यादा एनआईए के लिए जानना जरूरी है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से एनआईए को इसकी भनक लग गई थी और एनआईए लगातार मामला दर्ज करके इसकी तलाश कर रही थी। गिरफ्तारी करने में सफलता मिली है एनआईए को और अब उसे कोर्ट में पेश किया जा रहा है। कोर्ट में पेशी के दौरान रिमांड पर मांगेगी एनआईए। रिमांड मिल सकती है मोहसिन की, जिसके बाद वो तमाम खुलासे होंगे, पूछताछ में तमाम जानकारी हासिल करने की कोशिश करेगी एनआईए। और महाराष्ट्र के अहमदनगर मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 3 आरोपियों की आज कोर्ट में पेशी होगी, जबकि 2 आरोपी 10 अगस्त तक पुलिस रिमांड में है। इस मामले में एक आरोपी नाबालिग है। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, अहमदनगर मामले में 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 3 आरोपियों की कोर्ट में पेशी होगी। दरअसल नुपुर शर्मा के समर्थन में स्टेटस लगाने पर एक युवक को बेरहमी से पीटा गया था। उसके बाद से 10 अगस्त तक पुलिस रिमांड पर हैं 2 आरोपी। आगे की पूछताछ फिलहाल की जा रही है। नुपुर शर्मा के समर्थन में यह हमला हुआ था।
नहीं, वी हैव एश्योर्ड एवरीबडी कि हम लोग जो कायदेशीर जो कानूनी कार्रवाई है वो जल्द और फास्ट कर रहे हैं और दे शुड बिलीव, शांतता रखे तो पीपल आर रिस्पॉन्डिंग और हम लोगों को इसमें वी आर कॉन्फिडेंट कि प्रॉपर कार्रवाई पुलिस करने की वजह से लोग भी शांतता बरकरार रखेंगे। अहमदनगर के अक्काबाई चौक पर 4 अगस्त की शाम प्रतीक पवार पर हमला हुआ था। हमले के बाद ग्राउंड जीरो पर न्यूज 18 इंडिया पहुंचा। आपको दिखाते हैं न्यूज 18 इंडिया संवाददाता दिवाकर सिंह की रिपोर्ट। 7 से 8 लोग उसमें से बाहर निकलते हैं। इसके अलावा उस कार के साथ 2 से 3 बाइक भी आती हैं जिसमें से कई लोग उतरते हैं, यानी 12 से 14 लोग यहाँ स्पॉट पर उतरते हैं और स्पॉट पर उतरने के साथ ही प्रतीक पवार पर हमला कर देते हैं हथियारों से। अमित माने ने जो पुलिस को बयान दिया है उसके मुताबिक उनके हाथों में, ज्यादातर के हाथों में हथियार थे, तलवारें थी, कई सारे और हथियार थे जिसके जरिए वो लगातार प्रतीक पवार पर हमला कर रहे थे। इतना हमला हुआ, आप देखिए ये स्पॉट जगह है, यहीं पर इंतजार वो दोनों लोग कर रहे थे अपने दोस्तों का, प्रतीक पवार और अमित माने। और इसी दौरान 14 से लोग जो है वो आते हैं और उन पर हमला कर देते हैं और इस हमले में प्रतीक पवार को गंभीर चोटें आई हैं। इतनी जोरदार हमला उनके ऊपर किया गया कि वो पूरी तरह से बेहोश हो गए और आरोपियों को लगा कि उनकी मौत हो गई है। आरोप है कि सोशल मीडिया पर नुपुर शर्मा के समर्थन में स्टेटस लगाने पर 4 अगस्त को 2 लड़कों पर हमला हुआ था। यह हमला प्रतीक पवार और उनके दोस्त अमित माने पर हुआ। बताया गया कि 12 से 14 लोगों ने दोनों पर धारदार हथियारों से हमला किया। इस हमले में प्रतीक पवार बुरी तरीके से घायल हो गया, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें एक आरोपी नाबालिग है। दो अलग अलग तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कैसे एक तरफ जब हमला हुआ था उसके बाद से उसे अस्पताल ले जाया गया और दूसरी तस्वीर में आप देखिए जब आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कुल 6 आरोपी फिलहाल गिरफ्तार हो गए हैं और बाकियों की तलाश की जा रही है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त आ रही है, आपको बताते हैं। इस पूरे मामले में जो अहम खबर है वो ये है कि पुलिस लगातार अब कार्रवाई करने की बात कह रही है। अहमदनगर कांड पर बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको बताते हैं। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द होगी, पुलिस ये कह रही है। 8 से 9 आरोपियों को ट्रेस किया गया है जिनकी गिरफ्तारी जल्द होगी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, जो बाकी आरोपी हैं अहमदनगर मामले में उन सब की गिरफ्तारी होगी। न्यूज 18 इंडिया संवाददाता दिवाकर सिंह की ये बड़ी खबर। अहमदनगर कांड पर ये बड़ी खबर, जल्द ही बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी होगी, जल्दी उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 8 से 9 आरोपी हैं जिनको ट्रेस किया गया है, जिनकी गिरफ्तारी बहुत जल्द होने जा रही है क्योंकि पुलिस लगातार उनकी तलाश कर रही है। एक और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। अहमदनगर केस में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है और इस पूरे मामले में हमलावरों की गाड़ी को जब्त कर लिया गया है। जिससे हमलावर आए थे वो गाड़ी जब्त की गई है। पुलिस के एफआईआर के मुताबिक इस गाड़ी में 8 हमलावर सवार थे। जिन गाड़ियों से हमलावर आए थे फिलहाल उन्हें जब्त कर लिया गया है और जो हमलावर थे उनकी तलाश भी पुलिस लगातार कर रही है। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। सबसे सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए देश ने एक बार फिर न्यूज 18 इंडिया पर भरोसा जताया। आज तक और इंडिया टीवी को पछाड़कर न्यूज 18 इंडिया लगातार देश का नंबर 1 चैनल बना हुआ है। हम पर भरोसा जताने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आइए देखते हैं ताबड़तोड़ 50।